हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्लास 10th का 4th चैप्टर होगा फिजिक्स में, जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि आखिर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें चुंबक पढ़ना है, चुंबक के प्रकार पढ़ने हैं, चुंबक के गुण पढ़ने हैं, चुंबक के उपयोग पढ़ने हैं, बहुत सी चीजें इसमें पढ़ना है। इसके साथ ही साथ में हमें पढ़ना है कि कोई तार है, तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वृत्ताकार धारावाही लूप के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है, प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमें घरेलू परिपथ पढ़ना है। तो ये सब चीजें जो है हमें क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है इन चीजों के बारे में। ठीक, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा इस वाले चैप्टर का, वो रहेगा, इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम समझेंगे, इसके बाद जो इन चीजों को हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि हमारे चैप्टर का भी नाम यही है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही हमारे जो है चैप्टर का नाम है, चुंबकीय प्रभाव। दूसरे नंबर पे इसमें हमें पढ़ना है चुंबक क्या है, चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक के साथ साथ इसके प्रकार पढ़ने हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम चुंबक। वो दूसरा क्या है, कृत्रिम, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक पढ़ेंगे, कृत्रिम चुंबक पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण क्या क्या हो सकते हैं, चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, फिर इनका जो है क्या क्या उपयोग हो सकता है। चुंबक के क्या पढ़ने हैं हमें, उपयोग पढ़ने हैं। पहले पढ़ना तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी हैं। सबसे पहले जो हम इतने पॉइंट जो हम सबसे पहले समझेंगे, और इतने पॉइंट समझने के बाद इतने पॉइंट हम लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो है हम आगे की चीजें समझेंगे और आगे चीजें लिखेंगे। देखो जरा, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले नंबर पे। देखो इधर क्या है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताया था ऑरस्टेड ने। किसने बताया था, जो भी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, अगर हमसे पूछा जाए इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था। किसने बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था। वैज्ञानिक का नाम था ऑरस्टेड, क्रिश्चियन ऑरस्टेड ऐसे करके नाम था। तो ऑरस्टेड ने बताया था, क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने ये बताया था एक ऐसे तार है, ये क्या है, तार है, और इस तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। तो इस वैद्युत धारा के कारण इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस धारा के कारण तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चीज को क्या बोला जाए, इस चीज को बोला जाएगा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आया वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या, एक बार फिर से समझेंगे, फिर इन्होंने जो प्रयोग बताया था वो भी हम समझ लेंगे। हालांकि हम उस चीज को लिखना नहीं है, लेकिन वो भी हम एक बार बता देंगे। इन्होंने क्या बताया था, जब इस तार में धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हो गई है परिभाषा इसकी, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, और ये अपना थोड़ी ना बता कि ऐसे ऐसे अपने आप बता दिया बिना प्रयोग के, कुछ ना कुछ प्रयोग किया होगा तभी बताया था कि धारा प्रवाहित करते चुंबकीय क्षेत्र हो गया, या ऐसे ही उन्हें आ रहा था, ऐसे ही सपना आ गया कि ऐसा ऐसा होता है वो बता दिया, ऐसा थोड़ी ना है। कुछ ना कुछ प्रयोग किया होगा
और उस प्रयोग के ही आधार पर बताया था कि ये जो है धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो एक प्रयोग किया था, वो उसे बुलाया था ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड का प्रयोग, देखो इन्होंने क्या प्रयोग किया था, इन्होंने ये प्रयोग किया था ऑर्स्टेड ने, एक जो है ऐसे करके तार ले लिया था और इस तार में जोड़ दी थी बैटरी। एक तार ले लिया ऐसे करके और एक यहाँ पे क्या जोड़ दी, बैटरी, और यहाँ पे जोड़ दी है कुंजी। ठीक है, कुंजी का मतलब क्या है, कुंजी का मतलब है स्विच। ठीक, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर रहा। इसके पास एक चुंबकीय सुई लेकर के है, इसके पास जो है ये क्या लेकर के गए, इसके पास ये जो एक चुंबकीय सुई लेकर के गए ऐसे करके यहाँ पे, और ये जब चुंबकीय सुई लेकर के इसके पास गए, अभी इन्होंने धारा प्रवाहित नहीं की। 3 पॉइंट इन्होंने अपने प्रयोग में किए थे। पहले तो इन्होंने क्या किया था, एक जो है तार लिया था, बैटरी जोड़ी है, और बैटरी के साथ साथ एक कुंजी जोड़ी है, इसमें स्विच जोड़ा है, बटन जोड़ी है, ठीक है ना, और इसके पास में एक चुंबकीय सुई लेकर गए। चुंबकीय सुई का मतलब होता है ये भी एक सूक्ष्म चुंबक होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें भी क्या हो जाए, विक्षेपित हो जाए। थोड़ा सा भी कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है तो क्या हो जाए, विक्षेपित हो जाए। यानी सुई है, चुंबकीय सुई है, चुंबक है, चुंबक वाले गुण है, चुंबक है। ये जो चुंबक है ये जो है किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं की है, तो जैसी ये चुंबकीय सुई रखी है ये वैसी ही रखी रही, कोई भी प्रभाव इसमें नहीं हुआ है। फिर क्या किया इन्होंने, बटन चालू किया यहाँ पे, और ऐसे करके जब यहाँ पे बीच में बिंदी ली है, इसका मतलब यहाँ पे जो है धारा अब क्या हो गई है, चालू हो गई। तो धारा चालू हो गई, धारा किधर से किधर जाती है, माइनस से प्लस की ओर। तो दूसरे नंबर पे इन्होंने देखा कि इसमें जो है क्या आ गया, विक्षेप आ गया। ऐसे रखी थी, अब ये ऐसे ना रखे, अब ये ऐसे हो गई है। समझ में आया, पहले ये सीधी रखी थी और धारा प्रवाहित कर दी, तो इस धारा की गाड़ी ये सीधे से कैसी हो गई, ऐसे तिरछी हो गई। ठीक है, धारा की गाड़ी ये सीधे से कैसी हो गई, तिरछी हो गई। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया था, तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या किया था, जिधर माइनस था उधर प्लस कर दिया, यानी इधर प्लस कर दिया और इधर क्या कर दिया, माइनस, ऐसे करके इधर प्लस इधर माइनस। अब धारा की दिशा क्या रही, बदल जाएगी। पहले धारा प्लस माइनस से प्लस की ओर जा रही थी, पहले धारा इधर, अब माइनस से प्लस की ओर, अब धारा इधर जाएगी, तो अब धारा इधर जाने लगी, धारा की दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो बैटरी की ध्रुवता बदलने पर इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आया वो भी किधर हो गया, दूसरी दिशा में हो गया। विक्षेप किधर हो गया, दूसरी दिशा में हो गया। विक्षेप तो आया है, जब धारा प्रवाहित नहीं की थी कोई विक्षेप नहीं आया था, धारा प्रवाहित की विक्षेप आ गया, बैटरी की ध्रुवता बदलकर धारा प्रवाहित की तब भी विक्षेप आया। तो इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आया वो किसके कारण आया, धारा के कारण आया। यानी कि धारा प्रवाहित कर रहे थे, विक्षेप नहीं आ रहा था, धारा एक दिशा में प्रवाहित कर रहे थे, विक्षेप इस दिशा में आ रहा था, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित करी, विक्षेप की दिशा क्या हो गई, बदल गई है। तो इन्होंने यही बताया कि ये जो है विक्षेप जो आ रहा है इस चुंबकीय सुई में वो किसके कारण आ रहा है, धारा के कारण। और चुंबकीय सुई में विक्षेप किसके कारण आएगा, जब इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कोई चुंबक है तो चुंबक जो है विक्षेपित कब होगी, यहाँ पे हम कोई दूसरा चुंबक लाएं, वो दूसरा चुंबक आएगा, अपने चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो चुंबक क्या होगा, उसमें विक्षेपित होगा। तो ये जो है विक्षेपित हो गई धारा प्रवाहित करने पर, इसका मतलब जो है धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसी को क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, लेकिन ओरस्टेड का प्रयोग हमें नहीं पढ़ना है, ओरस्टेड का प्रयोग हमें पढ़ना है इंटर में। बस इतना याद रखना है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसमें चुंबक समझेंगे क्या है। चुंबक जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। लोहा को क्या करता है, आकर्षित करता है। लोहा को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक में यही लिख देना, ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, चुंबक कहते हैं। उस चीज को क्या बोला जाता है, चुंबक कहते हैं। एक पत्थर मिला था बहुत पहले, और उस पत्थर में देखा गया था कि वो चुंबक मतलब जो है लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। बस उसी का नाम क्या दे दिया, चुंबक। तो चुंबक का अगर हम प्रकार की बात करें तो चुंबक दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। और एक कौन सा, कृत्रिम। जो चुंबक मानव निर्मित होते हैं, जो मनुष्य अपने हाथों से कारखानों में बनाते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें कौन सा चुंबक बोला जाता है, मानव निर्मित चुंबक जो है उन्हें क्या बोला जाएगा, कृत्रिम चुंबक। और जो चुंबक हमें प्रकृति में पाए जाते हैं,
प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक, प्रकृति में यानी कि हमें पृथ्वी तल पर पड़े हुए मिले थे, समझ में आया? तो वो चुंबक कौन से चुंबक कहलाते हैं? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक चुंबक, और वे चुंबक जो चुंबक मानव निर्मित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कृत्रिम चुंबक। समझ में आ गई ये वाली चीज? उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका हो जाएगा जो प्राकृतिक चुंबक है, इसका एक उदाहरण हो जाएगा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट के साथ साथ एक और है इसमें लोड स्टोन। समझ में आया? लोड स्टोन और जो मैग्नेटाइट है ये किसका उदाहरण है? मैग्नेटाइट और लोड स्टोन जो है वो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, यानी ये पृथ्वी पर हमें पाए गए थे मुक्त रूप से। मानव निर्मित एक होता है नाल चुंबक, नाल चुंबक, एक होता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक होता है, छड़ चुंबक होता है, चुंबकीय सुई होता है, चुंबकीय सुई होता है, चुंबकीय कंपास होता है, चुंबकीय कंपास होता है। ये चुंबक कौन से चुंबक है? ये चुंबक जो है वो कौन से चुंबक है? मानव निर्मित चुंबक है, इसीलिए इन्हें कौन सा चुंबक बोला जाता है? कृत्रिम चुंबक। ये चुंबक प्रकृति में हमें स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें कौन सा चुंबक बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक चुंबक। मैग्नेटाइट का कभी कभी हमसे फार्मूला पूछ दिया जाता है, तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है FeSO4। ये भी याद रखना, पूछा गया था एक नंबर में, मैग्नेटाइट का जो फार्मूला क्या है? FeSO4। चुंबक के गुण लिखना है। चुंबक के गुण क्या है? चुंबक का गुण यही हो जाएगा, पहला चुंबक का गुण यही हो जाएगा कि ये जो है चुंबक, चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। देखो इधर पहला तो गुण यही हो जाएगा, बहुत सारे गुण हैं, इनको सभी को हम लिखेंगे, तो पहले एक बार इन सभी को समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे। देखो पहला यही है, ये किसको आकर्षित करता है? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, और लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आकर्षित करने का जो गुण होता है, इस गुण को बोला जाता है चुंबकत्व। इस गुण को क्या बोला जाता है? चुंबकत्व बोलते हैं। समझ में आया? चुंबकत्व जो है चुंबक के सिरों पर होता है सबसे अधिक, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को क्या बोला जाता है? चुंबकत्व। और चुंबकत्व जो है इसके सिरे, एक ये सिरा है चुंबक का, एक ये सिरा है, तो सिरों पर सबसे अधिक होगा, यानी कि सिरों पर ये चुंबकत्व सबसे अधिक होगा। सिरों से ये जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा और सबसे तेजी से आकर्षित करेगा। जैसे जैसे इसके केंद्र की ओर जाएंगे चुंबकत्व घटता जाता है, ठीक मध्य में चुंबकत्व कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये हो जाएंगे। दूसरा ये है कि चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, वो सदैव किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। हमसे अगर पूछा जाए कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो किस दिशा में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। इस आधार पर चुंबक का एक ध्रुव जो बोला जाता है, एक को बोल दिया जाता है उत्तरी ध्रुव, और दूसरे को क्या बोल दिया जाता है? दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी तल पर लटकाने पर यह सदैव किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और इनके इस आधार पर इसके एक ध्रुव को क्या बोल दिया जाता है? उत्तरी ध्रुव, और एक दूसरे ध्रुव को क्या बोल दिया जाता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक। तीसरा क्या है? चुंबक के जो समान ध्रुव हैं, जो चुंबक के कैसे ध्रुव हैं? समान ध्रुव। समान ध्रुव का मतलब होता है सजातीय ध्रुव। समान ध्रुव का मतलब क्या है? सजातीय। और अगर विपरीत ध्रुव की बात करें, विपरीत ध्रुव, विपरीत ध्रुव का मतलब होता है विजातीय। विपरीत ध्रुव का मतलब क्या होता है? विजातीय। समान या सजातीय ध्रुव का मतलब क्या? उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी और उत्तरी, अथवा दक्षिणी और दक्षिणी। ये क्या रहा है? समान। तो समान ध्रुव जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर जो उत्तरी है, एक एन है और एक एस है, उत्तरी और दक्षिणी यानी ये विपरीत ध्रुव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समझ में आया? प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी उत्तरी को पास लाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दक्षिणी दक्षिणी को पास लाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब धक्का मारेंगे, और उत्तरी दक्षिणी को लाएंगे तो वो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव यानी विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये हो गए हैं चुंबक के गुण। और एक समझ लो यहाँ पे चुंबक का गुण, कोई चुंबक है हमारे पास ऐसे करके, और इस चुंबक में हमने बताया इस चुंबक में कितने जो है ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी यानी कि नॉर्थ, एक होता है दक्षिणी यानी कि साउथ। उत्तरी ध्रुव को हम एन से प्रदर्शित कर देते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। तो अगर इस चुंबक को हम काटेंगे, ऐसे बीच से हमने काट दिया यहाँ पे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अब एक ही ध्रुव बचे इन दोनों टुकड़ों में। अब जो हमने कटा हुआ टुकड़ा, इसमें पुनः कितने ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे? दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। समझ में आया? इसे हमने फिर से काट दिया, तो फिर से काट दिया, तो इसमें जो पुनः कितने ध्रुव उत्पन्न हो जाए? एन एस। इसमें कितने ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे? एन एस।
जितनी बार चुंबक को काटेंगे हर टुकड़े में कितने ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि सिंगल ध्रुव का कोई भी स्थायित्व नहीं है। तो ये तो हो गए हैं चुंबक के गुण। ये सब क्या हो गए, चुंबक के गुण। एक और पॉइंट हमें पढ़ना है इसमें, चुंबक के गुण के बाद में एक और पॉइंट पढ़ना है कि चुंबक के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो चुंबक का उपयोग देखा होगा, हमारे घरों में जो पंखे होते हैं पंखों में उपयोग किया जाता है, जो वैद्युत घंटियां लगी होती हैं उन घंटियों में किया जाता है। समझ में आया? चुंबक का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, चुंबक का उपयोग जो है यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, चुंबक का उपयोग जो है स्पीकर में किया जाता है, वैद्युत घंटियों आदि में किया जाता है। चुंबक का उपयोग कंपास के रूप में किया जाता है, दिशा मतलब जो भी समुद्री में हमें दिशा तो मालूम नहीं होती है, तो वहां पे जो सुई जो होती है चुंबकीय, वो कंपास, चुंबकीय कंपास जो होती है, तो वो भी उसमें किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चुंबक का उपयोग दिशा निर्देश के लिए कंपास के रूप में किया जाता है, चुंबक का उपयोग मोटर में किया जाता है, और चुंबक का उपयोग क्रेन मशीनों में भारी सामान उठाने के लिए भी किया जाता है। इस किसका उपयोग किया जाता है, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई हमने जो सबसे पहली हेडिंग लिखी है, इतना चीजें हम समझ लेंगे, समझ ली हमने ये वाली चीजें, आज की क्लास की इतनी चीजें हैं हमने समझ ली हैं। अब एक बार जो है हम लिखेंगे इन सभी के बारे में। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पहली हेडिंग पड़ेगी चैप्टर की, और इसमें लिख देना है जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लिख दो फटाफट, जिसे क्या बोला जाता है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें हमें क्या लिखना है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद अब इसमें हमें हेडिंग लिखना है चुंबक। इसमें हमें हेडिंग क्या लिखना है, चुंबक। चुंबक हमने बता दिया था, चुंबक क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, वो क्या बोला जाता है, चुंबक कहलाता है। तो चुंबक देखा भी होगा, ये एक चुंबक है, ये भी चुंबक है, ये भी क्या है, चुंबक है। ये 2 ध्रुव है, क्षण चुंबक है, नाल चुंबक है, समझ में आया, ये सब क्या है, चुंबक है। तो ये हो जाएगा चुंबक। तो चुंबक में क्या लिख देना, देखे है ना सभी चुंबक, ये सब क्या है, ये सब है चुंबक। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम, चुंबक क्या होता है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। लिख देंगे चुंबक। क्या करेंगे हम लोग, चुंबक के बारे में लिख देंगे। अब लिखेंगे चुंबक के प्रकार, तो लिख देंगे चुंबक निम्न 2 प्रकार का होता है। चुंबक जो है मेरे भाई वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, हमने लिखाया था चुंबक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कौन सा होता है, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरे नंबर क्या होता है, कृत्रिम चुंबक। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग लिखना है हमें, सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। देखो इधर प्राकृतिक चुंबक में हमने क्या बताया था, वे चुंबक जो प्रकृति में, वे चुंबक, वे चुंबक जो प्रकृति में, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, मुक्त रूप से पाए जाते हैं। वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो कौन से चुंबक बोले जाते हैं, उन चुंबकों को बोला जाता है मेरे भाई प्राकृतिक चुंबक। अगर हम उदाहरण की बात करें प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण तो कैसे लिख रहे हैं, जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट के साथ में क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, और इसमें हो जाएगा लोड स्टोन, मैग्नेटाइट गामा लोड स्टोन आदि।
दूसरा लिख देंगे इसमें हम, दूसरा क्या लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे इसमें कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक लिखेंगे इसमें। वे चुंबक वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं, वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। लिख देंगे इसमें भी उदाहरण लिख देंगे, जैसे जैसे क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास आदि, चुंबकीय कंपास आदि लिख देना। ये वाली सभी चीजें समझ में आया, लिख दो फटाफट। अगला हेडिंग हमें लिखना है चुंबक के गुण। यहां आप लिखेंगे चुंबक के गुण। किसके गुण लिखेंगे, चुंबक के गुण। इसमें लिख देंगे चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबक की निम्नलिखित, चुंबक के निम्नलिखित गुण हैं। क्या क्या चुंबक के गुण हैं वो चीजें हम लिखेंगे। देखो इधर, पहला जो चुंबक का गुण है वो क्या है, पहला है चुंबक लोहे की वस्तुओं को, यहां पे लिखेंगे चुंबक लोहे की वस्तुओं को, चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक के इस गुण को, चुंबक की इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। समझ में आया? चुंबक के इस गुण को क्या बुलाता है, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षित करने वाले गुण को क्या बुलाता है, चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व सिरों पर सबसे अधिक होता है, और केंद्र की ओर जाने पर कैसा जाता है, घटता जाता है। यहां पर लिख देंगे चुंबकत्व, चुंबकत्व चुंबक के सिरों पर, चुंबक के सिरों पर, चुंबकत्व चुंबक के सिरों पर सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तथा केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर यह घटता जाता है।
यह घटता जाता है। ठीक चुंबक के मध्य में, ठीक चुंबक के मध्य में, ठीक चुंबक के मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व कैसा होता है? चुंबक के ठीक मध्य में जो चुंबकत्व होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है, यानी कि जीरो होता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, दूसरा लिखेंगे किस दिशा में ठहरती है? बता चुके हैं, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे वो किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये लिखेंगे, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जिसके आधार पर इसके एक ध्रुव को, जिसके आधार पर इसके एक सिरे को उत्तरी ध्रुव, एक सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे सिरे को क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जिसके आधार पर इसके एक सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे सिरे को क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। एक पॉइंट और बताया था, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तीसरा लिखेंगे, सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव मतलब ये होता है समान प्रकार के, समान प्रकार के मतलब दक्षिणी दक्षिणी और उत्तरी उत्तरी। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विजातीय ध्रुव मतलब उत्तरी और दक्षिणी को पास पास में लाएंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। समझ में आया? पास पास में आ जाएंगे, एकदम आकर्षित करेंगे। तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। एक पॉइंट और है, वो भी लिख दो यहाँ पे। क्या लिखना है अगला पॉइंट? हमने बताया था कि कोई भी चुंबक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, चुंबक को हम क्या करेंगे? चुंबक को अगर हम तोड़ेंगे, चुंबक के दो टुकड़े करेंगे, एक चुंबक में हमें मालूम है एक चुंबक है तो एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। ये है यहाँ पे, अगर ये कोई चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव होंगे, एक होगा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, यानी कि एक होगा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। अब अगर इसको तोड़ेंगे, हम एक बार बता भी चुके हैं, फिर से समझ लो, जब इसको तोड़ेंगे तो इधर वाले में भी दो ध्रुव हो जाएंगे, इधर वाले में भी कितने ध्रुव हो जाएंगे? दो ध्रुव हो जाए। अगर हम फिर से तोड़ेंगे फिर दो दो ध्रुव हो जाए, यानी चुंबक को कितनी बार भी तोड़ेंगे तो उसमें कितने ध्रुव हो जाएंगे? दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो इसमें फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, चुंबक को तोड़ने पर उसमें पुनः दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं।
एकल चुंबकीय ध्रुव का अर्थात, या और भी एक पॉइंट लिख देंगे, अर्थात चुंबक कितनी बार भी तोड़ा जाए, अर्थात चुंबक को कितनी बार भी तोड़ा जाए, चुंबक को कितनी बार भी तोड़ा जाए उसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई भी एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब अगर एक ही ध्रुव है हमारे पास तो एक सिंगल ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये सब चीजें जो है हम पढ़ लिया। एक पॉइंट और हम इसमें पढ़ेंगे। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम? चुंबक के उपयोग। तो चुंबक के उपयोग में लिख लेना है यहाँ पे चुंबक के क्या क्या उपयोग हैं, यहाँ लिख देना है। चुंबक के उपयोग निम्नलिखित है। चुंबक का उपयोग किसमें किया जाता है? स्पीकर में किया जाता है। चुंबक का उपयोग जो वैद्युत घंटियों में किया जाता है। चुंबक का उपयोग दिशा निर्देश के लिए कंपास के रूप में किया जाता है। और क्या है? चुंबक का उपयोग वैद्युत मोटर में किया जाता है। चुंबक का उपयोग जो है क्रेन मशीनों में भारी सामान उठाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास जो अच्छे से समझ में आई होगी। बेसिक चीजें थी, चुंबक के बारे में था। ठीक है, जानते भी थे हम चुंबक। तो बाकी जो है कल कराएंगे। इतना जो है सभी लोग रिवीजन करके अगली क्लास में आएंगे। आज के लिए यही। जय हिंद, जय भारत।